चोपड़ा जल्द बॉलीवुड में अपना रिटर्न मार्क करने जा रही है। रिपोर्टेडली पीसी एस राजामौली की अपकमिंग जंगल एडवेंचर फिल्म में आ सकती है नजर। और अब खबरें हैं कि इस फिल्म के लिए प्रियंका ने रिकॉर्ड तोड़ फीस मांगी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा को इस फिल्म के लिए ₹30 करोड़ मिल रहे हैं। ये अमाउंट किसी भी हिंदी फिल्म की फीमेल लीड के लिए अब तक का सबसे बड़ा पेमेंट है। सोर्सेस ने बताया है कि ये अमाउंट प्रियंका की मांगी गई फीस से कम है, लेकिन उनके और मेकर्स के बीच महीनों तक चली नेगोशिएशंस के बाद ये फाइनल फिगर तय हुई है। एक सोर्स ने शेयर किया, "This is why they took so long to announce her participation in the project. She was not willing to budge over her fee. And why should she? Why should only the men actors get double-digit salaries in our films?" ऐसे में अब इस फिल्म के साथ प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई हैं। वही बात करें फिल्म की तो ये एक हाई ऑक्टेन जंगल एक्शन एडवेंचर होगी, जिसमें महेश बाबू एक देसी रैम्बो की तरह दिखाई देंगे, जो घने जंगल में अपने एनिमीज को धराशायी करते नजर आएंगे। इस फिल्म में प्रियंका को महेश बाबू के ऑपोजिट लीड रोल में कास्ट किया गया है, जिसकी शूटिंग थाईलैंड और इंडिया दोनों जगह होने वाली है। बॉलीवुड की पॉपुलर ऑन स्क्रीन जोड़ी कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे एक नए प्रोजेक्ट के लिए फिर से साथ आ रही है। 6 साल बाद दोनों एक साथ दिखने वाले हैं और अब इसका ऑफिशियल हिंट मिल चुका है। एक्चुअली एक स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कार्तिक और अनन्या कैजुअल लुक में एक साथ नजर आए। ये सेशन लेट वेडनेसडे इवनिंग तक चला। जिस फिल्म के लिए ये दोनों मिले उसका नाम है तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, और इसका डायरेक्शन कर रहे हैं समीर विद्वांस, जो पहले कार्तिक की हिट फिल्म सत्यप्रेम की कथा बना चुके हैं। जैसे ही ये वीडियो आया, फैंस का रिएक्शन देखने लायक था। कमेंट सेक्शन एक्साइटमेंट से भर गया। एक फैन ने लिखा, कार्तिक एंड अनन्या इन अ रोम कॉम, यस। एक और ने लिखा, कार्तिक अनन्या इन अ रोम कॉम टुगेदर, ऑलरेडी बुक्ड माई सीट। ये फिल्म करण जौहर के बैनर के अंडर बन रही है और कार्तिक का करण के साथ पहला प्रोजेक्ट होगा दोस्ताना 2 कंट्रोवर्सी के बाद। केजो ने इंस्टाग्राम पर कंफर्म किया, Wrapped in romance, here comes the best Christmas gift ever from us to you. Starring Kartik Aaryan, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी is coming to cinemas in 2026. ऐसे में कार्तिक आर्यन फैंस के लिए ये किसी धमाके से कम नहीं है, क्योंकि भूल भुलैया 3 की ह्यूज सक्सेस के बाद ये उनकी अगली बड़ी फिल्म होगी। वहीं अनन्या पांडे भी चांद मेरा दिल में लक्ष्य लालवानी के ऑपोजिट दिखने वाली है। हालांकि अभी तक फिल्म के प्लॉट के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं आई हैं, पर जैसे फिल्म का टाइटल है, लगता है कि ये एक फ्रेश और यूथफुल लव स्टोरी होगी।
फिलहाल कार्तिक और अनन्या की पिछली फिल्म पति पत्नी और वो भी हिट थी, तो एक्सपेक्टेशंस और भी बढ़ गई है। मम्मी का बाल छोड़ दो, मम्मी का बाल छोड़ दो। शर्लिन चोपड़ा ने अपने लेटेस्ट अपीयरेंस से सबको सरप्राइज कर दिया है। उन्हें एक बेबी के साथ सिटी के एक प्लश रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया गया। और बस फिर क्या था, स्पेकुलेशंस शुरू हो गईं कि क्या शर्लिन ने मां बनने का फैसला ले लिया है। क्या उन्होंने चाइल्ड अडॉप्शन किया है? वैसे शर्लिन ने खुद भी अपने सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज शेयर की, जिसमें उन्होंने एक इमोशनल कैप्शन लिखा, अ ब्लेसिंग दैट नो वन कैन रिप्लेस। यह पोस्ट देखते ही फैंस और मीडिया ने यह अज्यूम करना शुरू कर दिया कि उन्होंने लीगली एक बेबी अडॉप्ट कर लिया है। हालांकि अब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। वहीं एक वायरल वीडियो में शर्लिन पेपराजी के सामने बेबी को संभालते हुए दिख रही हैं। जब बेबी ने उनके बालों को जोर से पकड़ लिया तो पेप्स भी हंसकर कहने लगे, मम्मी का बाल छोड़ दो, मम्मी का बाल छोड़ दो, मम्मी का बाल छोड़ दो। इस मोमेंट ने और भी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी, क्योंकि शर्लिन ने किसी भी तरीके से मम्मी कहने पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। मम्मी का बाल छोड़ दो। दूसरी तरफ फैंस भी इस पर प्यार बरसा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, वाओ, गॉड ब्लेस यू। एक और ने कमेंट किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कमेंट सेक्शन लव फिल्ड इमोजीज और क्यूट रिएक्शन से भर गया। खैर, वैसे पिछले साल शर्लिन ने एक शॉकिंग रिवेलेशन किया था कि उन्हें सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस नाम की एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उनका किडनी फेलियर हो गया था। उस वक्त उन्होंने रिवील किया था कि डॉक्टर्स ने उन्हें प्रेगनेंसी अवॉइड करने की एडवाइस दी थी, क्योंकि यह उनके और बेबी दोनों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। हालांकि शर्लिन ने तभी हिंट दिया था कि वह मदरहुड एम्ब्रेस करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा था कि वह इंडिया में अडॉप्शन या मदरहुड के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही हैं और उनका ड्रीम है कि उनके 3 से 4 बच्चे हों। उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात कही थी कि उन्हें ए से शुरू होने वाले नेम्स का ऑब्सेशन है और अगर उनका बेबी होता है तो उसका नाम भी ए से ही स्टार्ट होगा। अब शर्लिन ने बेबी के साथ पब्लिक में आकर सबको और एक्साइटेड कर दिया है। तो क्या यह ऑफिशियल कंफर्मेशन है कि उन्होंने अडॉप्शन कर लिया है या फिर यह सिर्फ एक हिंट है? वेल, फैंस अब ईगरली उनकी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। क्या मिथुन चक्रवर्ती निभाने वाले हैं ओशो रजनीश का कैरेक्टर? वेटरन एक्टर ने फाइनली इस पर तोड़ी है चुप्पी। वेटरन एक्टर मिथुन इन दिनों स्पॉटलाइट में बने हुए हैं, क्योंकि उनका नाम एक अपकमिंग बायोपिक के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसमें वो स्पिरिचुअल लीडर ओशो रजनीश का रोल निभा सकते हैं। और अब एक रीसेंट मीडिया इंटरैक्शन के दौरान खुद मिथुन ने इस बारे में बात की। उन्होंने साफ कहा कि क्योंकि उनका फेस ओशो से मिलता जुलता है, इसीलिए इस पर काफी डिस्कशन हो रहा है और जिस वजह से ये स्पेकुलेशंस और भी बढ़ गई है कि वो शायद इस आइकॉनिक रोल को प्ले करें। रिपोर्टेडली मिथुन चक्रवर्ती ने बताया कि ये डिस्कशन तब शुरू हुई जब द कश्मीर फाइल्स के एक फोटोशूट के दौरान एक फिल्म एडिटर ने उनके ओशो जैसा दिखने पर कमेंट किया। मिथुन के मुताबिक वो भी ये कंपैरिजन सुनकर हैरान हो गए थे।
इसके बाद उन्होंने ये भी रिवील किया कि कैसे उनको सच में ओशो के रोल के लिए अप्रोच किया गया है। हालांकि अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है क्योंकि इस फिल्म को कंप्लीट होने में 5-6 साल लग सकते हैं। उन्होंने कंफर्म किया कि डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री इस रोल में उनको कास्ट करना चाहते हैं और एक और फिल्म मेकर ने भी उन्हें कांटेक्ट किया है। ऐसे में मिथुन इस ऑफर को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट करने से पहले इस जिम्मेदारी की गहराई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ओशो आज भी अपने फॉलोअर्स के बीच एक रेवरेंट पर्सनालिटी है और उनका रोल करना आसान नहीं होगा। मिथुन चक्रवर्ती ने ये भी क्लियर किया अब उनका रोमांटिक रोल्स करने का कोई प्लान नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ उन्होंने काफी कुछ सीखा है और अब वो ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करना चाहते हैं जो उनकी उम्र और एक्सपीरियंस के मुताबिक हो। अपने एक्टिंग अप्रोच को डिफाइन करते हुए उन्होंने कहा, मैं अब एक फिल्म मास्टर हूँ, न कि सिर्फ एक ट्रेडिशनल हीरो। वहीं आपको बता दें, मिथुन चक्रवर्ती द दिल्ली फाइल्स द बंगाल चैप्टर में एक सिग्निफिकेंट रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को विवेक अग्निहोत्री डायरेक्ट कर रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि ये पहली बार होगा जब मिथुन और उनके बेटे नामिशी चक्रवर्ती एक ही फिल्म का हिस्सा होंगे। हालांकि दोनों का कोई भी सीन एक साथ नहीं होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, स्पेशली ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। स्वरा भास्कर ने रिसेंटली रिपब्लिक डे पर एक पोस्ट शेयर की थी जो यूजर्स ने ट्विटर अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर दिया, जिसके बाद उनका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद स्वरा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर यह इंसिडेंट शेयर किया और बताया कि उनकी पोस्ट में कुछ भी गलत नहीं था। साथ ही उन्होंने ट्विटर से रिक्वेस्ट भी की है कि उनका अकाउंट रीस्टोर किया जाए। She wrote, "Dear X, 2 images from 2 tweets have been marked as copyright infringements, basis which my X account is logged, disabled. I can't access it and permanent suspension has been approved by your teams. One with an orange background and text in Hindi Devanagari script reading, Gandhi, hum sharminda hain. Tere Qatil Zinda hai is a popular slogan of the progressive movement in India. There is no copyright violation. It is akin to urban modern folk idiom. The second image marked as a violation is an image of my own child with her face concealed waving an Indian flag and with writing Happy Republic Day India. How can this possibly be a copyright infringement? Who has a copyright on my child's likeness?" विकी और कबीर जो एक दूसरे के काम के बड़े एडमायरर्स रहे हैं, अब एक फिल्म के लिए ऑफिशियली कोलैबोरेट करने का प्लान बना रहे हैं और जबकि प्रोजेक्ट की फाइनल डिटेल्स अभी तक की जा रही हैं। सुनने में आया कि इस फिल्म में उन्हें कटरीना कैफ के साथ पेयर किया जाएगा और एक सोर्स ने कहा, कबीर खान एंड कटरीना कैफ हैड अ लॉन्ग स्टैंडिंग एसोसिएशन एंड फ्रेंडशिप एवर सिंस Katrina and Vicky Kaushal came together. Kabir has always been a friend and mentor to Vicky, but now after all these years they have finally found a project where the two can come together. The deal hasn't been sealed yet, but it is as good as done. अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म भूत बंगला के सेट से खास तस्वीर शेयर करके प्रियदर्शन को बर्थडे विश किया है। अकी ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म मेकर के साथ अपना एक कैंडिड मोमेंट पोस्ट किया जिसमें दोनों दिल खोलकर हंसते और एक दूसरे की तरफ फिंगर्स पॉइंट आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा, हैप्पी बर्थडे प्रियन सर, व्हाट अ बेटर वे टू सेलिब्रेट देन बाय स्पेंडिंग द डे ऑन अ हॉन्टेड सेट सराउंडेड बाय घोस्ट्स बोथ रियल एंड अनपेड एक्स्ट्रास। थैंक यू फॉर बीइंग अ मेंटर एंड द ओनली पर्सन हु कैन मेक योर्स लुक लाइक अ मास्टरपीस। मे योर डे बी फिल्ड विद fewer retakes. Wishing you a fantastic year ahead at Priyadarshan Official. क्या सलमान खान और रश्मिका मंदाना सिकंदर के बाद एक और प्रोजेक्ट के लिए करेंगे रीयूनाइट? एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक रश्मिका को सलमान और डायरेक्टर एटली की अगली फिल्म के लिए भी कास्ट कर लिया गया है। रिपोर्टेडली सिकंदर के सेट्स पर सलमान और रश्मिका की वर्किंग केमिस्ट्री भी काफी जबरदस्त है। साथ ही रश्मिका की पुष्पा 2 में परफॉर्मेंस ने सलमान और एटली को इम्प्रेस किया, जिसके बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स ने उन्हें अपनी अगली फिल्म के लिए फाइनलाइज कर लिया है।
अमीषा पटेल बिना झिझक अपनी दिल की बात बोलने के लिए जानी जाती हैं और रिसेंटली उन्होंने यंग एक्टर्स की तारीफ करते हुए कहा कि रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन और कार्तिक आर्यन, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की लेगेसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। एक कॉन्वर्सेशन में अमीषा ने स्टारडम के प्रेशर्स और आज के एक्टर्स के चैलेंजेस पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, आफ्टर सलमान खान, शाहरुख खान and Amir Khan, Ranbir, Hrithik and Karthik are definitely carrying the legacy forward. That's it. I feel that's where it might end. They're the ones truly delivering and it's scary to think about what will happen to Bollywood after them.